तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 8 के लिए एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के टोटल 9 मैचेस यहां पर हुए थे, जिनमें से 3 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, जबकि 6 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 रन का था, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 152 रन का रहा था। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से आईपीएल 2024 के दौरान चेस करने वाली टीम्स ने ज्यादातर मैचेस जीते थे। एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में थोड़ा मुश्किल साबित होता है और गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है। हालांकि दोनों इनिंग्स के जो शुरुआती 6 से 8 ओवर्स होते हैं उसमें ये पिच बल्लेबाजी के लिए काफी बेहतर रहती है, जहां पर नई गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो शुरुआती 6 से 8 ओवर्स में बल्लेबाज इस पिच पर काफी रन्स भी बनाते हैं, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये पिच स्लो एंड स्लगिश हो जाती है और गेंद बल्ले पर रुक कर आने लगती है। इसी वजह से 8 ओवर्स के बाद इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना काफी डिफिकल्ट रहता है और यही कारण है कि आपको इस मैदान पे ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि ज्यादातर मुकाबलों में मीडियम स्कोर्स ही बनते हुए नजर आते हैं। आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था सीएसके और एमआई के बीच में, वो भी एक मीडियम स्कोरिंग मैच था। उस मुकाबले में एमआई ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए सिर्फ 155 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर, और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को उस स्कोर को चेस करने में 19.1 ओवर्स लगे थे। तो आप उस मैच के स्कोर कार्ड से भी अंदाजा लगा सकते हो कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच गेंदबाजों के लिए कितनी ज्यादा मददगार है। और इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें भी यही बताया जा रहा है कि फिर से आपको एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी जो कि काफी स्लो होगी और स्पिनर्स आपको इस पिच पर ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो फिर से आपको एक मीडियम स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि जो भी टीम इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो कम से कम 170 से 180 के बीच का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 75 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 72 मीटर्स की है और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 74 मीटर्स की है। तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम एक मीडियम साइज्ड ग्राउंड है, लेकिन पिच काफी स्लो और ड्राई रहती है। इसी वजह से यहाँ पर आपको ज्यादा चौके और छक्के देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है तो उनको पहली पारी में कम से कम 180 के आसपास या फिर 180 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो फिर स्लो पिच की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 के आसपास या फिर 170 से नीचे बनता है तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। अब आईपीएल 2024 के दौरान ज्यादातर मैचेस इस मैदान पे चेस करने वाली टीम्स ने जीते थे, क्योंकि उन सभी मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 160 से 170 के बीच देखने को मिला था। और इस मैच में भी मुझे लगता है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा और चेस करने के लिए अपनी टीम को बैक करेगा। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना था वो एलएसजी का था सीएसके के खिलाफ 213 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल एसआरएच का था केकेआर के खिलाफ 113 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ था वो एलएसजी ने किया था सीएसके के खिलाफ 213 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ था वो एसआरएच ने किया था आरआर के खिलाफ 175 रन 9 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 4 T20 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 34 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 25 विकेट्स स्पिनर्स को भी मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 24 विकेट लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 10 विकेट मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 7 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 2 विकेट मिले, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 6 विकेट्स लिए हैं।
तो आप इन लास्ट 4 T20 मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच से फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को मदद मिल रही है। इसी वजह से दोनों तरीकों के गेंदबाजों ने काफी ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं। आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था सीएसके और एमआई के बीच में, उस मुकाबले में टोटल 5 विकेट्स तेज गेंदबाजों ने लिए थे, जबकि 9 विकेट्स स्पिनर्स के खाते में गए थे। खासतौर पर जो शुरुआती 6 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, यानी कि पावर प्ले ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, जहां पर नई गेंद स्विंग भी करती है और उनको पिच से थोड़ा सीम मूवमेंट भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। लेकिन इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच काफी स्लो एंड स्लगिश हो जाएगी और इसी वजह से मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में इस पिच से स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि स्पिनर्स की गेंद इस पिच पर बहुत ज्यादा टर्न करती है और यही वजह है कि आपको स्पिनर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा विकेट्स चटकाते हुए नजर आते हैं। सीएसके और एमआई के बीच जो पिछला मैच इस मैदान पर खेला गया था, उस मुकाबले में सीएसके के लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर नूर अहमद ने 4 विकेट लिए थे, तो वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर विघ्नेश पुथुर ने भी 3 विकेट चटकाए थे। और इस मैच में भी मुझे लगता है कि दोनों टीमों की तरफ से जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो मिडिल ओवर्स में काफी ज्यादा विकेट्स चटका सकते हैं। जैसे सीएसके की तरफ से नूर अहमद और रविंद्र जडेजा, तो वहीं आरसीबी की तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल पांड्या। और इस मैच में आपको तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर्स, दोनों तरीकों के गेंदबाज इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए और आप 2-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ जा सकते हो।